हाय गाइस, मैं हूँ राहुल। और मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था। जो भी कुछ देश में चल रहा है अभी सबको जैसे कि पता ही है, पहलगांव में जो हुआ। अभी हर जगह वही चल रहा है, जैसे न्यूज़ चैनल में देख लो, सोशल मीडिया में देख लो, हर कोई वही शेयर कर रहा है, वही उसी के बारे में बात कर रहा है। उसी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब था, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और मैं ठीक से मैच भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ 2 दिन से। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या हम अपने ही देश में एज हिंदू अनसेफ हैं? क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से आता हूँ और मुर्शिदाबाद में कुछ दिन पहले जो भी कुछ हुआ, मेरे को पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग वहाँ पे बहुत सारा है। मेरे को पता है ग्राउंड रियलिटी वहाँ का क्या है। मैं दोनों चीज़ को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जो भी कुछ मुर्शिदाबाद में हुआ, जो भी कुछ पहलगांव में, जो भी मतलब 2 दिन पहले जो हुआ, मैं दोनों चीज़ को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। दोनों मेरे को पता है बहुत अलग अलग चीज़ है, अलग अलग मैटर है। बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि क्या हम एज हिंदू, क्या हम अपने ही देश में अनसेफ है? क्योंकि जो भी कुछ न्यूज़ जो सामने आ रहा है कि पहलगांव में भी मतलब जो भी आतंकवादी था वो सब पकड़ के पूछ रहा था कि जो जो हिंदू है उनको ही मार रहा था। और जो भी कोई बोल रहा था कि मैं मुस्लिम हूँ या फिर कुछ, तो उसको बोल रहा है कलमा पढ़ के सुनाऊँ। जो भी कुछ हिंदुओं के साथ वहाँ पे हुआ, तो मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, क्या हम अपने ही देश में अनसेफ है? और रही बात क्रिकेट की, तो जो भी मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखो, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं भी क्रिकेट खेलता था पहले, कोलकाता में क्लब क्रिकेट खेलता था। मैं एज ए क्रिकेटर भी वो चीज़ को समझ सकता हूँ। मुझे भी पहले लगता था कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, लेकिन पुलवामा के बाद मेरा माइंड चेंज हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी टूर्नामेंट या फिर कोई भी टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं होना चाहिए। सामने एशिया कप आ रहा है, मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए इंडिया को पाकिस्तान के साथ। और एशिया कप मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। इंडिया अगर नहीं खेलेगा तो जाहिर सी बात है नहीं होगा एशिया कप। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए एशिया कप। उस जगह में अगर इंडिया को अगर लगता है तो ऑस्ट्रेलिया को बुला लो, बांग्लादेश को बुला लो, ऑस्ट्रेलिया को बुला लो, इंग्लैंड को बुला लो, किसी को भी इंडिया बुला सकता है। और वो भी खुशी खुशी भी आ भी सकता है इंडिया के पास खेलने के लिए। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं होना चाहिए, चाहे वो आईसीसी इवेंट हो ले लो। मेरे हिसाब से आईसीसी इवेंट में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। इंडिया को प्रपोजल रखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा मैच। अगर ऐसा है तो अगर मतलब नहीं मानता है तो फिर मेरे हिसाब से इंडिया को जाना ही नहीं चाहिए आईसीसी इवेंट में। और बिना इंडिया का आईसीसी इवेंट करवा लो, देखते हैं कितना गुदा है जी में। आईसीसी भी नहीं करवा सकता, हालांकि आईसीसी चेयरमैन जैसा ही है। और बिना इंडिया का आईसीसी इवेंट करवाना मुश्किल है, नहीं हो सकता है। हम भी देखते हैं कि बिना मतलब मैं चाहता हूँ पर्सनली कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच ना हो इंडिया का। और नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। और मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, जो भी मतलब इंडिया का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ में, प्लीज़ रिक्वेस्ट करके मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ में पॉलिटिक्स मत करो। चाहे वो जितने भी पार्टी, आम आदमी पार्टी हो गया, ओवैसी का हो गया, कांग्रेस हो गया, मतलब वेस्ट बंगाल का टीएमसी हो गया, बीजेपी, जो भी इंडिया का सारा पार्टी है, प्लीज़ इस चीज़ में पॉलिटिक्स ना करें। और मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 2000 मतलब जब उड़ी में जो हुआ था, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, फिर पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ था। उस टाइम में भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है जो क्वेश्चन कर रहा था कि प्रूफ दिखाओ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है कि नहीं, या फिर एयर स्ट्राइक में खाली जगह में मतलब मिसाइल मार के आ गया है। मतलब जो भी कुछ क्वेश्चन था, मेरे हिसाब मतलब मैं ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि प्लीज़ इस टाइम में मत करो ये सब चीज़। और जो भी मतलब एक ये हमारे मतलब क्या है ना कि घर में जब जो चीज़ होता है ना कि घर में हम लोग 5 या 6 या फिर 10 मेंबर है, तो सबके साथ साथ में अनबन चलता ही रहता है ना। घर में मतलब किसी के साथ किसी का नहीं मिलता है, अनबन चलता है। लेकिन अगर बाहर का आके कोई कुछ आंख देखा तो फिर उस 10 आदमी का या फिर घर में जितना मेंबर है सबको एक आना बहुत ज़रूरी होता है। वो चीज़ है। और मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि इस टाइम है, अभी ये टाइम में सबको एक होना चाहिए। और करो, इंडिया में जब इलेक्शन आएगा तब एक दूसरे को जितना भी बुराई करना है, जितना भी मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना है, करो, बुराई करो। लेकिन अभी इस टाइम में टाइम है कि सबको एक होना है। और जो भी इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेता है, जो भी मतलब डिसीजन लेता है, जो भी कुछ करने का, तो उसमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी इस टाइम, यही टाइम है सबको एक होने का। और पाकिस्तान को, और जो भी ये चीज़ जो मतलब जो भी आतंकवादी है जिसके पीछे जो है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का। हम तो एज ए इंडियन, एज ए हिंदू, मैं तो मोदी सरकार के मतलब गवर्नमेंट के साथ हूँ इस टाइम में। मैं चाहता हूँ सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, प्लीज़ इस टाइम सब कोई एक होकर इंडियन गवर्नमेंट के साथ दे और इंडियन गवर्नमेंट के साथ रहे और हर डिसीजन में उनके साथ रहे। ये अच्छा होगा हमारे लिए।
और जितने भी लोग इसमें मारे गए हैं, टोटल 26 लोग जितने भी जो मारे गए हैं, सो मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मैं दिल से इतना बुरा लग रहा है उनके लिए, उनके फैमिली के लिए। किसी का बेटा गया है, किसी का हस्बैंड गया है, किसी का पापा गया है। सो मतलब इतना दुख हो रहा है उनके बारे में सोच के, सोशल मीडिया में ये सब चीज़ देख के। तो मैं प्रे कर सकता हूँ उसका आत्मा को शांति मिले और ये देश नहीं भूलेगा। मैं तो ऐसा मतलब मैं नहीं भूलूंगा ये चीज़ कभी भी, जो भी कुछ हुआ है। सो मैं भी मतलब प्रे करता हूँ उनका आत्मा को शांति के लिए। जो भी इंजर है, जो भी कहीं पे एडमिट है, सो जिसको जल्दी से रिकवरी हो और ठीक होकर जब वापस अपना घर जाए। सो मैं भी ये दुआ करता हूँ। और जय हिंद, जय भारत। सो हम अपने गवर्नमेंट के साथ हैं, जो भी कुछ करेगा हम उसके साथ हैं। तो चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू सून।